We are divided by many things, but united by one thing: hatred of the Indian education system. But why this hatred? What are the problems in our education system, or scam if you want to call it like that? And are there any solutions to it? Let's find out in this video. तो इस वीडियो में हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे. Why is our education system designed the way it is? दूसरा, what are the problems of this system? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, solutions that you as an individual can implement in your own life to gain real education and make your own life and others' life more meaningful and fulfilling. तो सबसे पहले बात करते हैं why की. ये सिस्टम ऐसा क्यों है? मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? So this system was created by the Britishers, not to empower us, हमारे भले के लिए नहीं, but अपने भले के लिए. Creativity and innovation, ना, that was not required. तो इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ऐसा सिस्टम इंडिया में लाए. No wonder कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया आज 40th नंबर पे और यूके 4th नंबर पे. भले ही वो 40th नंबर भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, सो दैट्स अ गुड रे ऑफ होप फॉर अस. आज से कुछ साल पहले और नीचे हुआ करती थी, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो. तो बेसिकली ब्रिटिशर्स वांटेड सम रोबोट्स हु कुड टेक ऑर्डर्स एंड एग्जीक्यूट देम विदाउट क्वेश्चनिंग. अब इससे प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई? वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बट इस वीडियो में हम 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं. प्रॉब्लम नंबर 1, our current education system is an employee making machine. It does not provide complete education. इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चा अपना फुल पोटेंशियल यूज कर पाए, अपना बेस्ट दे पाए जिंदगी में. फोकस किस पे किया जाता है कि बस उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए. 12th में अच्छे नंबर लाओ. क्यों लाओ? ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए. अच्छा कॉलेज क्यों चाहिए? अच्छा कॉलेज इसलिए चाहिए कि एक अच्छी जॉब मिल पाए. एक अच्छी जॉब होना, एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स होना अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में. बट अगर एक अच्छी जॉब पाना becomes the sole objective of college and school, then that system is not at all a complete one. Now before I tell you what problem 2 is, I want to show you what problem 2 is. सर लगता है आपसे मिलने कोई आया है. ओह, हाय बेटा, आओ आओ. हाय सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग तानिया. बताओ कैसे आना होगा? सर मैं क्लास 11th में आर्ट्स लेना चाह रही हूँ, इसलिए आपसे बात करने आई हूँ. Really? Are you serious? बेटा आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो, साइंस पढ़ो ना. ये कहाँ आर्ट्स फार्ट्स के चक्कर में पढ़े हो? सर मुझे बचपन से ही आर्ट्स बहुत पसंद थी और साइंस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है. बेटा ये इंटरेस्ट सब फालतू की बातें होती है. बी प्रैक्टिकल एंड टेक साइंस. तो सर क्या मैं कॉमर्स पढ़ सकती हूँ? बेटा कॉमर्स इज फॉर लूजर्स. मेरे से ज्यादा बहस मत करो और आपको जैसा बोला जा रहा है वैसा करो और चुपचाप से साइंस लो. वी कांट अलाउ यू टू टेक कॉमर्स और आर्ट्स. सॉरी. सो गाइज अगर आप ये सोच रहे थे कि ये एक फिक्शनल स्टोरी है, तो सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है. ये इंसिडेंट मेरी एक स्कूल फ्रेंड के साथ हुआ था जो कि एक दूसरे स्कूल में थी. एंड इट पेन्ड मी सो मच टू सी दैट, बिकॉज इमेजिन करके देखो यार, यू आर बीइंग डिनाइड द फ्रीडम टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट बिकॉज आपके अच्छे नंबर आए हैं, बिकॉज आप पढ़ने में अभी तक अच्छे रहे हो. और ये प्रॉब्लम केवल उस लड़की की नहीं है. कई बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में सबकॉन्शियसली ऐसा इंग्रेन कर दिया जाता है कि देखो अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको साइंस करनी है, आपके थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो कॉमर्स, और जिसका कुछ नहीं हुआ वो फिर आर्ट्स लेगा. विच इज अ वेरी वेरी नैरो वे ऑफ थिंकिंग. एंड दैट इज वेयर आवर सेकंड प्रॉब्लम कम्स इन. आवर एजुकेशन सिस्टम नैरोज आवर थिंकिंग. मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य ये होना चाहिए कि बच्चों की जो थिंकिंग है उसको ओपन करे. उनको सही क्वेश्चंस पूछना सिखाया जाए कि कैसे वो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जिससे कि उनकी लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए. रादर हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या बताता है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है. हमको एक रास्ता दिखाया जाता है कि देखो अगर आपने इस रास्ते में चल लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे. 10th में अच्छे नंबर ले आओ, 12th में अच्छे नंबर ले आओ, एक अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अच्छी सी जगह प्लेस हो जाओ एंड यू सेटल. हम बताते हैं बेटा इस रास्ते पर मत जाओ, ये गलत रास्ता है, इस रास्ते पर जाओ, ये बढ़िया है, जिसपे सब जा रहे हैं, जिसपे पूरी भेड़ चाल जा रही है. अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसी सिस्टम में पले बड़े हैं और उन्होंने भेड़ चाल का रास्ता छोड़कर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है. उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि दे हैव डन दैट नॉट बिकॉज ऑफ द सिस्टम बट डिस्पाइट द सिस्टम. ऐसा सिस्टम होने के बावजूद वो सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने खुद पर काम करा outside of the system. And that is where our third problem comes in, killing the natural curiosity and creativity of a child. जब बच्चा छोटा होता है तो वो नेचुरली क्यूरियस होता है, वो तरह तरह की चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस पूछता है. बट हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? डू एज यू आर टोल्ड.
ज़्यादा क्वेश्चंस मत करो, तुम्हें जितना बोला जा रहा है उतना करो और ज़्यादा बहस मत करो। फिर हम बोलते हैं कि यार समाज में क्रिएटिविटी की कमी है, ओरिजिनल थॉट की कमी है। तो भाई ओरिजिनल थॉट आएगा कैसे जब आप बचपन से बच्चे के थॉट को ऐसे दबाते रहोगे। एक चाइल्ड को एनकरेज करना तो छोड़ो, उसको पनिश किया जाता है क्रिएटिव थॉट्स क्लास में लाने के लिए। एंड दिस इज वेयर आवर फोर्थ प्रॉब्लम कम्स इन, teaching children to be mindless parrots and telling them that you always have to be right in order to succeed in life। अभी जो आप फिगर स्क्रीन पर देख रहे हो ये लिया गया है एक बुक से जिसका नाम है बी रिच एंड हैप्पी, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है, who has written Rich Dad Poor Dad as well। इस फिगर में आप देख सकते हो एक बर्ड कैसे उड़ना सीखती है, उसकी पहली फ्लाइट की जर्नी यहाँ पर दिखाई गई है। जब वो बर्ड पहली बार एक ब्रांच से जंप करती है, देयर इज ट्रेमेंडस डाउट एंड फियर, क्या होगा, कैसे होगा, अरे मैं तो गिरने लग गई। उसके बाद क्या होता है, वो कोशिश करती है और वो उड़ जाती है। मतलब पहले वो एक टाइप से फेल करती है और फिर फेल करने के बाद वो सक्सीड करता है एंड शी फ्लाइज। यहीं पर हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता, वो फेल हुआ उसको पनिश कर देते, अरे तुम फेल कैसे हो गए यार। सोचो अगर इसी एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से हम साइकिलिंग सीखते, उफ, डिजास्टर हो जाता, डिजास्टर। एक बार गिरते बोलते अरे तू तो फेलियर है, तू साइकिल जिंदगी में कभी चला ही नहीं सकता है। गिर गिर के तो साइकिल सीखते हैं। कैसे सीखो आप, मैं सब ऐसी साइकिलिंग सीखे, गिर गिर कर, फेल हो कर। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ है, फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाओ, उससे डरना नहीं, उससे भागना नहीं, हमेशा राइट होने की चाहत पाना नहीं, प्लीज। एंड हियर आई वांट टू टॉक अबाउट द फिफ्थ प्रॉब्लम, नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स जनरल स्किल्स जो कि हर किसी के काम आने वाली है, 100% काम आने वाली है। हो सकता है इंटीग्रेशन आप अपनी लाइफ में यूज करो, हो सकता है ना करो, बट फाइनेंस फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को काम आने वाली है। चाहे आप एक साइंटिस्ट हो, चाहे आप एक इंजीनियर हो, चाहे आप एक डॉक्टर हो, आप एक लॉयर हो, आप यूट्यूबर हो, आप कोई भी हो, अपना पैसा कैसे मैनेज करना है उसका बेसिक एक फंडामेंटल नॉलेज आपको होना चाहिए। रिलेशनशिप्स, वी आर सोशल एनिमल्स, और हमें एक बेसिक नॉलेज रिलेशनशिप्स का क्यों नहीं सिखाया जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फ्रेंडशिप्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, जो कि लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करियर गाइडेंस के नाम पे क्या करवाते हैं स्कूल में, कुछ नहीं। और जो चीजें हमको पढ़ाई भी जाती है, अगर हमको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो एक राजा कौन से ईयर में पैदा हुआ था इस पे ज्यादा फोकस होता है, इस पे फोकस नहीं होता है कि उसकी थिंकिंग क्या थी, उससे हम क्या सीख सकते हैं अपनी लाइफ में, हम कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये नहीं सिखाएंगे। उस टाइम में कोई सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई तो हम क्या सीख सकते हैं कि क्या गलती उस समय की ह्यूमंस ने करी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम्स, काफी बात हो गई प्रॉब्लम्स की, तो चलो अब थोड़ा सोल्यूशन की बात करते हैं। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, पूरे सिस्टम को चेंज होने की जरूरत है, बहुत बड़े लेवल पे चेंज होने की जरूरत है, लेकिन इस वीडियो में हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ ऐसे सॉल्यूशंस की जो आप एक इंडिविजुअल लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे हम इंश्योर करें कि हम अपने पोटेंशियल का, अपने जीनियस का बेस्ट यूज कर पाए और अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल और फुलफिलिंग बना पाए। सॉल्यूशन जानने के लिए लोकेशन चेंज करते हैं। Mark Twain once said, I have never let my schooling interfere with my education. So how do we ensure that we are getting real education? Let's find out. Solution 1. Learn things which are not taught in school from other sources. आज की दुनिया में जो आप सीखना चाहते हो उसके लिए रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आउट ऑफ द मेनी वेज मैं 3 तरीके बताऊंगा जो कि आपकी हेल्प कर सकती है वो सीखने में। फर्स्ट इज यूट्यूब वीडियोस। तो आपको अगर लाइफ स्किल सीखनी है, जैसे कि अपना पैसा कैसे मैनेज करें, अपने लिए एक सही लाइफ पार्टनर कैसे चूज करें, या फिर आपको टेक्निकल स्किल सीखनी है जैसे कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फ्रीलांसिंग, व्हाटएवर इट इज, आजकल बहुत हाई क्वालिटी वीडियोस ऑलमोस्ट हर फील्ड के लिए आपको यूट्यूब पर मिल जाती है। मैंने खुद पूरी वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से सीखी है। द सेकंड मेथड इज ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार। व्हेन यू आर यंग, इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। वो आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स देगा। To upskill yourself, buy good courses. I have myself bought a course on how to YouTube by अंकुर वारिकू। मैंने एक बिजनेस कोर्स लिया था बाय राजीव तलेजा। एक स्टॉक मार्केट का वेबिनार था, वो मैंने अटेंड करा था, और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे इन कोर्सेज से, इन वेबिनार से। और तीसरा तरीका होगा टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। यार आपका एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हो उस फील्ड के बारे में और गहराई में जानना चाहते हो, तो उस फील्ड के लोगों से बात करो कि अच्छा एक्चुअली उस फील्ड में करियर्स क्या क्या हैं, उस फील्ड में आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अब वो लोग मिलेंगे कहाँ? आप ईमेल कर सकते हो, कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। आप अगर 10 लोगों को ईमेल करोगे, हो सकता है आपको 2 ही का रिप्लाई आया है, कोई बात नहीं, आप उन 2 से बात करो। लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे कि आप काफ़ी लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे लोगों को डीएम कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो और उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। सोल्यूशन 2, इनकॉर्पोरेट स्पोर्ट्स, ट्रैवल एंड एडवेंचर इन योर लाइफ। भले ही हमारा स्कूलिंग और कॉलेज सिस्टम
स्पोर्ट्स ट्रैवल और एडवेंचर को महत्व ना देता हो, स्कूल्स के हिसाब से ये तो बस सेकेंडरी होता है, ये तो बस टाइम पास के लिए होता है, बट आई टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, जो चीज़ें आप स्पोर्ट्स ट्रैवल और एडवेंचर से सीख सकते हो वो कभी आप एक क्लासरूम के अंदर नहीं सीख सकते हो। नॉट ओनली डू दे कीप यू फिजिकली एंड मेंटली फिट, बट वो आपको ऐसी स्किल्स भी सिखाएंगे जो आपके रियल लाइफ में बहुत काम आने वाली है। सॉल्यूशन 3, मेक बेस्ट यूज ऑफ द सिस्टम एंड डोंट बिलीव एवरीथिंग दे टेल यू। तो यार अगर आप क्लास 8th में हो तो आप स्कूल तो छोड़ नहीं दोगे, तो जब इस सिस्टम में रहना ही है तो क्यों ना इसका बेस्ट यूज किया जाए। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो ठीक है, अकेड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर इज अ वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ अकेड्स, और उस पर फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उन्हें पता है कि उनके बेटे या बेटी के लिए क्या सही है, एंड दे डोंट वांट टू लिसन टू थिंग्स। दे आर लाइक ओके, हमने जो अपने ज़माने में सीखा है वही सही है। दे डोंट नो कि आज ज़माना बहुत बदल चुका है, चीज़ें बहुत अलग हैं आज के ज़माने में। सो टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ लेट योर चाइल्ड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, एंड देयर आर so many opportunities outside of acads. Please understand this, to all the parents and to all the students. Ask questions from teachers, even if it makes you look stupid. It is better to look stupid than to be stupid for the rest of the life. मैं जब क्लास 4th में था तो मेरी ज्योग्राफी वाली मैम ने मेरा नाम क्वेश्चन बॉय रखा था, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चंस पूछता था। अभी भी काफ़ी लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं कि यार आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हो। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार ये कितनी जान खाता है, फिर मेरे को बोलते हैं बस ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो। बट दिस इज़ हू आई एम, एंड आई जेन्युइनली फील दैट दिस nature of mine has helped me to grow in whatever field I am in my life. The school system will tell you don't make mistakes, don't take risks. ऐसे काम मत करो जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। But in real life, remember, you have to be willing to make mistakes and learn from them. You have to take calculated risks. Otherwise, क्या ही जिंदगी रह जाएगी। The school system will tell you don't gel with the so-called dumb students. आप केवल उन लोगों से बात करो जिनके अच्छे नंबर आते हैं। But that is not how it should be. क्योंकि यही सीख के फिर आगे जाके जो लोग अमीर बनते हैं, केवल पैसे में नहीं, नॉलेज में वगैरह, तो कई बार वो बहुत स्टिफ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा आया तो बस मुझे इकट्ठा करके रखना है सब कुछ, ठीक है, शेयर बिल्कुल नहीं करना है, चैरिटी तो बहुत दूर की बात है। और जो लोग स्कूल में फेल होते हैं, जिनके कम नंबर आते हैं, दे फील लाइक अ फेलियर ऑल देयर लाइफ। उनको लगता है हम कभी सक्सीड कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में। दोनों एक्सट्रीम्स अच्छी नहीं है। एक्चुअली आपको क्या होना चाहिए, इफ यू विन इन अ सब्जेक्ट और इन एन एग्जाम, बी हम्बल एंड हेल्प अदर्स। इफ यू लूज, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स and understand that maybe this thing is not for you. Losing in one thing doesn't make you a loser for life. हो सकता है आप academics में succeed ना कर पाए, आप कहीं और पे successful हो जाएं लाइफ में और बहुत successful हो जाएं। Solution 4, embrace your own genius. This concept is again taken from the same book which I mentioned earlier, Be Rich and Happy. And the book says genius word में ही क्या है, genie in us. So there is a genie in all of us and we need to see that. स्कूल सिस्टम भले ही आपको ये बताए कि जो हमारा बनाया हुआ रास्ता है ना, उसी पर आपको चलना है, वही बेस्ट रास्ता है, बट आपको अपने इंटरेस्ट, टैलेंट्स, स्किल्स, इसके हिसाब से अपने लिए एक रास्ता बनाना है। चलो आपको एक मैजिकल फॉर्मूला देता हूँ फ्रॉम द सेम बुक। यूज व्हाट यू लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यू हेट। लिसन टू दैट अगेन, यूज व्हाट यू लव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यू हेट। So embrace your own genius, embrace the genius that is inside every one of us. बस स्कूल सिस्टम ने उसको थोड़ा सा दबा के रख रखा है। मैं कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि एजुकेशन सिस्टम के बस का ना हो आपको क्रिपल करना। इस वीडियो से जिन लोगों की मदद हो सकती है उन लोगों को ज़रूर से ये वीडियो शेयर कीजिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल, लेट योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड।